भाई सारे भाइयों को राम राम है। तो आज की वीडियो भाई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि भाई मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं जब इंडिया से यहाँ पे आ रहा था ना, मैं +2 करके आया हूँ फिर भी। तो मैं जब यहाँ यहाँ पे आ रहा था ना, मैंने काफ़ी सोच रहा था मैं कौन सा कोर्स लूँ। नर्सिंग हो गया, नर्सिंग में फिर मैंने रिसर्च करी मैथमेटिक्स ले सकते, तो नर्सिंग हो गया। और क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो गया, पर फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन, और क्या कहते हैं तीसरा था ये अपना ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विसेज। आज फुल डिटेल भाई ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विसेज के ऊपर फुल डिटेल्ड वीडियो A to Z जितना तुम्हें जानने की जरूरत है। मैं भी करंट स्टूडेंट हूँ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विसेज का कनाडा में, तो दबा दिया नहीं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू की ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विसेज में। मेनली भाई 4 सेमेस्टर होते हैं, तुम्हें पता ही है। अगर 2 साल का डिप्लोमा लेके आते हो, पहला सेमेस्टर आसान होता है, दूसरा भी आसान होता है, तीसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और फोर्थ में प्लेसमेंट होती है। तो पहले सेमेस्टर की बात कर ले, मतलब एक एक पर्टिकुलर बता रहा हूँ, एक एक डिटेल्स, मतलब तुम्हें माइन्यूट डिटेल्स बता रहा हूँ क्या सीन है। सबसे पहले यार स्टार्टिंग से बात करते हैं, पहले तो पहला सेमेस्टर का क्या सीन है जॉब इसमें भाई। तो भाई पहले सेमेस्टर में मेनली तुम्हारे मतलब 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं तो इसमें बता देता हूँ तुम्हें, जो स्टार्टिंग में पढ़ते हो तुम एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी। क्योंकि भाई मेरा जो कॉलेज है ना भाई, मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ भाई, मैं जॉर्ज ब्राउन कॉलेज से पढ़ा हूँ। जॉर्ज ब्राउन कॉलेज ओंटारियो, सॉरी कनाडा का सेकंड सबसे टॉप कॉलेज है। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मैंने जानबूझ के यार थोड़ा सा मुश्किल कोर्स लिया था, यहाँ तक कि मान लो कि मेरे कॉलेज में इंडियंस और मेरे कोर्स के अंदर सिर्फ 65 में 62 है, बताएं कितने हैं, तो 60 में से लगभग 11 इंडियंस हैं हम। हाँ 11 इंडियंस हैं सिर्फ। देख लो कि और दूसरे कोर्सेज में और दूसरे कॉलेजेस में सेम कोर्स में भी कह लो ना, ज़्यादातर मैक्सिमम इंडियंस है, 70, 80, 90%। कई में तो लगभग 99% भी इंडियंस है। तो मैंने यार थोड़ा सा यूँ चूज़ करा था कि भाई मैं पढ़ूँ तो अच्छे कॉलेज में पढ़ूँ। तो इसमें भाई फर्स्ट सेमेस्टर में दूसरे कॉलेजेस में बाद में शुरू करते हैं। थर्ड सेमेस्टर शुरू करते हैं हमारे में, पहले में एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी 1, फिर दूसरे में एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी 2, फिर 3 एंड फिर 4 सेमेस्टर तक। और ऐसे ही टाइपिंग 1, टाइपिंग 2, टाइपिंग 3, टाइपिंग 4। तो 2 सब्जेक्ट हो गए, एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी टाइपिंग, ये सबसे मेन। और एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो थर्ड सेमेस्टर में आता है। ट्रांसक्रिप्शन यानी मतलब है कि बिलिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें ना ये थर्ड सेमेस्टर में आएंगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इतना कुछ नहीं आता है। ये सब कुछ जो ये ट्रांसक्रिप्शन वगैरह ये मेन पार्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन बिलिंग जो तुम्हारे स्टार्टिंग में मतलब काम आने वाला है। और टाइपिंग एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी कहीं कहीं काम आती है, डिपेंड करता है तुम कहाँ काम कर रहे हो और कैसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। इसका बेनिफिट यूँ है कि यार तुम अगर जॉर्ज ब्राउन से पढ़ते हो, शायद तुम्हें बढ़िया प्लेसमेंट लगवा के देते हैं, खुद लगवा के देते हैं। और 100% बच्चों की पिछले साल लगी थी प्लेसमेंट, मतलब वरना खुद ढूंढनी होती है कॉलेजेस में। बट ये कॉलेज यूँ है इनके पास पूरा, मतलब दूसरे कॉलेज भी लगवाते हैं कई बार, मतलब लेकिन कॉलेज की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि हम लगवा के देंगे तुम्हें गारंटीड, तो ऐसा नहीं होता है। तो भाई जो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है ना, वो फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी हो गया, टाइपिंग हो गया, और स्टूडेंट सक्सेस था, और मतलब और एक इंग्लिश था, कम्युनिकेशन मतलब जनरल इंग्लिश था। टोटल 5 सब्जेक्ट थे। मतलब मेन तो यही थे भाई, 2 बाकी फालतू के सब्जेक्ट थे। एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था। तो इलेक्टिव मतलब कोई भी फिल्म स्टडीज़ कुछ भी, मतलब तुम्हें एडिशनल सा जैसे इंडिया में ले लेते हैं, बस पार्ट्स होना बस उसमें भी ज़रूरी होता है। तो मैं तुम्हें पूरा सिनेरियो बताता हूँ। कोर्स औखा नहीं है भाई, एक एवरेज स्टूडेंट था। मैंने ना काफ़ी सारे कोर्सेज़ को देखा। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्यों नहीं लिया और मेरे रीजंस बताता हूँ। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बहुत अच्छा कोर्स है, जॉब थोड़ी सी जल्दी मिल जाती है वेब प्रो, ये तो नो डाउट, ठीक है। और हेल्थ फिटनेस प्रमोशन में लेना चाहता था भाई लेकिन वो वाला कोर्स भाई लकीली मेरे कॉलेज में नहीं था, और मैं आना जॉर्ज ब्राउन में था, तो दैट्स वाई मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन हेल्थ फिटनेस में भी जॉब मिल जाती है, उसमें तो यूँ होता है न्यूट्रिशन स्टोर्स में, जिम में। अगर तुम्हें उस लाइन में जाना है तो प्रो गो फॉर इट। स्पेशली जॉर्ज ब्राउन में ना ऐसे सिखाते हैं हमें कि भाई जॉब कैसे लेनी, जैसे स्टूडेंट सक्सेस है ना, उसमें जॉब इंटरव्यू रिज्यूमे कैसे बनाने। शायद और कॉलेज में का मेरे को पता नहीं भाई, लेकिन इसमें यूँ सिखाते हैं रिज्यूमे कैसे बनाने, क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, जॉब कैसे फाइंड करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, एक एक चीज़ ना मतलब बिल्कुल माइन्यूटली बताते हैं। जो स्किल्स है ना जो तुम्हें इंडिया से सीखनी है, सबसे पहली चीज़ तो भाई टाइपिंग। भाई अगर तुम अभी मेरी वीडियो देख रहे हो ना और तुम्हें सोच रहे हो, तो भाई टाइपिंग शुरू कर दो। तुमने अगर तुम्हारा ऑफर लेटर आ गया तुमने करना टाइपिंग, भाई वैसे भी काम आने वाली है, नहीं भी भाई कहीं पर भी चले जाओ, चाहे घर पे यार मेरे हिसाब से होती नहीं थी मेरे से। तो मैं भाई हार्ट रोन है, अगर हरियाणा चंडीगढ़ में है कोई तो चंडीगढ़ में हार्ट रोन था भाई।
पंचकुला में भी हार्ट शायद मोहाली का मेरे को पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उनका हरियाणा गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ मिलता है, सेमी गवर्नमेंट टाइप का थे वो। और कोई भी भाई टाइपिंग इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो भाई, दिल्ली में बहुत सारे हर जगह है भाई टाइपिंग, अपना टाइपिंग जाओ वहाँ पे जाके सीखो मिनिमम उनसे भाई। सबसे पहले तो ज़्यादा पैसे मत देना भाई, इंडिया में तो एक 500 का एक रुपया दुखता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेगोशिएट करवाना उनसे। और मैं ये तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, अगर तुम्हें इसी कोर्स में आना है तो भाई मैंने ऑफिस मैंने भाई टाइपिंग की क्लासेस ली थी, बट मैंने सीरियसली नहीं ली। तो यहाँ पे आके भाई थोड़ी सी दिक्कत आती है, और जिनको नहीं भाई जिनको नहीं पता ना उनको बहुत दिक्कत आने वाली है। जिन्होंने मैंने तो थोड़े बहुत मेरे हाथ बैठ रखे थे, और तभी मतलब इंडिया में थोड़ा बहुत करा, बट इंडिया में सीरियसली लेना भाई टाइपिंग को, ठीक है। यहाँ पे आके तुम बेनिफिट में हो, क्योंकि इंडिया में ठाली बैठे हो, कुछ नहीं, 1-2 घंटे क्लास लगाने में कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, ठीक है। तो तुम वहाँ पे बैठे हो भाई, टाइपिंग क्लासेस लो सबसे पहले जाके, और उसके बाद भाई दो स्किल्स यहाँ पे मैटर करती हैं अगर तुम्हें इसमें जॉब लेनी है। सबसे पहली चीज़ तो कम्युनिकेशन स्किल्स। you should be very fluent in English, you know. I'm working on my English, like I talk to foreign people, I talk to black people, I talk to white people, I talk to a lot of people at my work. I just keep on talking in English, bro. And with the Indians also, whenever I go to Indian stores, anywhere I go, I just talk in English. People say that ये देखिए भाई इंग्लिश मार रहा है, बट भाई मैं इंग्लिश नहीं मार रहा, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम्हें अपना, अगर तुम्हारे माइंड में फोकस होगा ना भाई, तुम्हारे गोल होगा कि भाई मेरे को इंग्लिश सीखना है, तो तू कुछ भी कहते रहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो भाई अपना just you can see, like when I was in India, I was just thinking that am I able to speak that good English or in future somehow, you know, people over here like the Indian people, I'm trying to gain that accent, you know. अगर तुम पेशेंट के साथ डील कर रहे हो और तुम्हारा और सेम एक्सेंट है ना, तो बंदा ये सोचता है यहीं का बॉर्न होगा, या मतलब ज़्यादा रिलेट कर पाता है, क्योंकि तुम्हें इंडियन एक्सेंट भी आता होगा, तुम्हें सब कुछ आता होगा भाई। मैं ये नहीं कह रहा अपना एक्सेंट छोड़ दो, अपना एक्सेंट भी बहुत बढ़िया, बट यार ट्राई टू मतलब उनके साथ मिक्सअप होने में थोड़ा सा आसानी रहती है, ठीक है। ये बेनिफिट होता है अगर भाई तुम समझ रहे हो यार, ठीक है। हर जगह जहाँ पे जो चीज़ नीडेड है ना, वो चीज़ करनी पड़ती है। आई यूज टू हेट इंग्लिश कि भाई गुरु ने लाई है वो, बट जहाँ पे बोलने, अब मैं फॉरेन कंट्री में, अब उनकी कंट्री में, ठीक है। तो दैट्स वाई यू शुड लर्न इंग्लिश ब्रो, फोकस ऑन इंग्लिश, फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। ज़रूरी नहीं इंग्लिश से ही कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कि प्यार से कैसे डील करना है हर एक सिचुएशन में, कि तुम्हें हमें क्लासेस में सिखाते हैं हर एक सिचुएशन में काम कैसे रहना है, पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, वो चीज़ें अभी हमें सिखा रहे हैं। तो आई थिंक कोई मुश्किलें हैं जो मैंने चीज़ तुम्हें मेन बता दी है, टाइपिंग और ये बाकी टाइपिंग अगर तुम्हें आती होगी ना, तुम्हें बहुत हेल्प होने वाली है भाई। तुम्हें आज यूँ सोच लो तुम्हारी जॉब लग गई है, 2 साल आगे तुम्हारी जॉब कन्फर्म्ड है अगर तुम्हारी टाइपिंग है। दैट्स द मेन थिंग भाई, टाइपिंग एक मेन थिंग है। तुम्हें इतना मैं भाई जोर डाल रहा हूँ तो कुछ मतलब होगा टाइपिंग का, ठीक है। कहीं मेरे की तरह तुम यहाँ पे भी आके फिर बहुत स्ट्रगल करो, फिर जॉब पे भी जाना, ये भी करना, और टाइपिंग फिर कहाँ से यार, इतना थोड़ा टाइम लगाता है, बंदे का मन ही नहीं लगता, बंदा मैं जॉब में निकल यहाँ निकल के घर पे बैठा है, तो बंदा बोर हो जाता है वैसे भी, ठीक है। यहाँ पे तो टाइपिंग हो गया तुम्हारा मेन चीज़, और क्या चीज़ है कुछ मैंने मिस करा है? हाँ, और एक और चीज़, अगर तुम भाई बहुत सारी कोर्सेज में कंफ्यूज हो और अभी भी चूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आई थिंक अगर तुम ये 12 कोर्स सोच रहे हो तो इट्स अ गुड चॉइस ब्रो, इट्स नॉट बैड, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स दो, ठीक है। इफ़ यू हैव गुड स्किल्स यू गोना बी सक्सीड इन दिस कोर्स। अगर तारे दो स्किल नहीं कोने भाई, तो मतलब कि यार जॉब तो कहाँ से मिल जाएगी यार, तुम्हारे पास टाइपिंग नहीं आ रही तो तुम्हें कौन दे देगा भाई, कौन न्यू अपना घाटा करवाना चाहेगा, ठीक है। तो और सबसे पहली चीज़ तो सबसे लास्ट में चीज़ जो इंटर्नशिप होती है ना तुम्हारी, उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्म करना, वो हायर ही कर लेते हैं, ठीक है, तुम्हें परमानेंट। तो इसकी भाई जो स्टार्टिंग पे होती है, जो स्टार्ट पे के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी सैलरी कितनी है। तो भाई जो तुम्हारी स्टार्टिंग पे है वो शायद 18-19 डिपेंड करता है भाई कौन से कहाँ पे, ऐसा तो पर्टिकुलर कुछ है नहीं, बट 18-19-20 से शुरू हो जाती है, और अप टू तो भाई चले, मतलब यार तुम्हारा एक्सपीरियंस पे गेन होती रहती है, और एक लिमिट हो जाती है यार $30 या $35 पे एक लिमिट हो जाती है कि इससे ज़्यादा नहीं होगी सैलरी 30, वो भी बहुत एक्सपीरियंस के बाद। इतने तुम्हें यूँ तो है नहीं कि 2 साल के डिप्लोमे पे हट के हो, उसके आगे नर्सिंग करो या कुछ और करो भाई, मतलब वो तो यार एक PR के लिए भी हो गया, और एक तुम्हारी स्किल भी सेट हो गया, और तुम्हें फिर हेल्थ केयर में एक बार तुम घुस गए ना भाई, यू विल नॉट बिलीव मी कि इतना पैसा है ना। मेरा जो मैनेजर है ना मेरे काम पे, उसकी वाइफ है, मैं उससे पूछता रहता हूँ भाई नर्सिंग में क्या होता है, क्योंकि दे मेक लॉट ऑफ मनी ब्रो। अगली वीडियो भाई मेरी नर्सिंग पे आने वाली है, नर्सिंग विदाउट मैथ्स, अगर तुम ढूंढ रहे हो ना ब्रो, गो फॉर दैट वीडियो। नर्सिंग भाई मुश्किल है, सीधी चीज़ बता रहा हूँ भाई, नर्सिंग
काफ़ी मुश्किल है अगर तुम जॉर्ज ब्राउन कॉलेज सिलेक्ट करते हो। अगर जॉर्ज ब्राउन कॉलेज नहीं सिलेक्ट करते हो फिर थोड़ी सी प्रीटी ईजी हो जाती है, लेकिन जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में थोड़ी सी औखी है भाई। बट लेकिन अगर तुमने कर ली तो यू नो योर लाइफ यू गोना मेक इट ब्रो एनीवेज यू नो। तो हाँ, और एक और चीज़ भाई, हाँ लैपटॉप की चीज़ बात कर लेते हैं भाई। इंडिया में लैपटॉप है, चक्के लेके आ जाओ। इंडिया में सेकंड लैपटॉप है, सेकंड हैंड लैपटॉप है, थोड़ा बहुत ठीक चलता है, चक्के लेके आ जाओ, कोई यूँ नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने $700 का लिया, टक के चल रहा है। इससे मैं कहा यहाँ के सस्ते लैपटॉप्स बेकार है, ठीक है। इंडिया से लेके आना भाई लैपटॉप अपना। अगर तुम्हारे पास सेकंड हैंड लैपटॉप लेना है इंडिया से, नया मैं फिर भी नहीं रिकमेंड करूँगा, नया रहने दो भाई, ठीक है। पुराना है तो ले आओ, नहीं है तो कॉलेज से इशू करवा लेना। और उसके बाद वो तो यहाँ पे इतने बंदे बेचते हैं ना लैपटॉप भाई। एक चीज़ बता दो, फैक्ट चेक बता देता हूँ, जो पुराने बंदे फैक्ट बता देता हूँ कि जो पुराने बंदे आते हैं ना भाई यहाँ पे, कोई किसी ने लैपटॉप यूज़ नहीं करा होता, ऑलमोस्ट न्यू पड़े होते हैं, सस्ते दामों में बेच देते, क्योंकि वो बढ़िया पैसे कमा रहे होते हैं, उनको कुछ इतना नहीं होता। तो $200-300 का तुम्हें उनसे जितना हो सके नेगोशिएट कराना, उनसे पूछना कितने का लिया, वो ज़्यादा रेट बताएंगे। सीधी सी बात बता देता हूँ, सही भी बताएं, कई सही बताएंगे, कई ज़्यादा बताएंगे। यूँ मान लो कि जितना उन्होंने मान लिया $1000 बताया ना, तो 300 रेट बोल लो, ठीक है। 300 क्या 2 साल पुराना भी तो कह रहे यूज़ नहीं करा, तो कह रहे यूज़ नहीं कि उसके मशीनरी पुरानी हो जाए। मतलब जैसे भी नेगोशिएट करना नेगोशिएट करो अपना। $100-200 का तुम्हें लैपटॉप मिल जाएगा, जितना कम नेगोशिएट। स्टार्टिंग में ऐसे $100 बोलो, 1000 का तो 100 बोल लो, 200 पे आ जाएगा, 200-300 पे तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही नीचे नेगोशिएट करो कि क्योंकि अगले यहाँ पे ना लैपटॉप बिकते नहीं इनके, जो पुराने बंदे होते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आके लैपटॉप ले लेना, अगर सेकंड हैंड लेना। नया तो यहाँ पे मैं भी नहीं रिकमेंड करूँ, मैं खुद पछता रहा हूँ $700 का के। मैं चाहूँगा इंडिया में तो चक्के ले आओ, क्योंकि सिर्फ तुम्हें टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी, और टाइपिंग में कोई बड़ा रैम प्रोसेसर नहीं चाहिए होता कि i5, i7, i9, या तुम्हें बहुत ज़्यादा रैम ले रहा है, या SSD की ज़रूरत है। SSD भाई कम SSD, मतलब कम इंटरनल कह लेते हैं जिसको, कम इंटरनल है, कोई दिक्कत नहीं भाई। चक्के ले आओ, ठीक है। हैंग मार रहा है, चक्के ले आओ अपना लैपटॉप, बेटर रहोगे तुम यार। यहाँ पे कुछ इतना तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं काम होता। और क्या कहते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह भाई तुम कॉलेज में ही कर ले। तो कॉलेज में लैपटॉप्स लगे हैं, कॉलेज में एप्पल के लगे हैं, कॉलेज में बना लो, घर पे बना लो। माइक्रोसॉफ्ट भी कुछ इतना रैम रूम नहीं खाता, वैसे ही चल जाता है माइक्रोसॉफ्ट। टाइपिंग करनी है यार उसमें भी, तो असाइनमेंट बनाने के लिए। और असाइनमेंट भाई ज़्यादातर बंदे यहाँ पे असाइनमेंट का जैसे बर्डन नहीं लेना होता है, क्योंकि कई फालतू के असाइनमेंट देते हैं, वो ChatGPT से करते हैं बंदे यहाँ पे, ठीक है। सबका पता नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही करते हैं। तो बट यूँ कहूँगा कि अगर तुम्हें भाई फोकस करना है तो क्लास, हाँ। और एक चीज़, क्लास अटेंडेंस का वैसे तो कोई सीन नहीं होता, ठीक है। अटेंडेंस ना जाओ, बट यूँ है कि मैं रिकमेंड करूँगा कि अटेंडेंस हमारे कॉलेज में तो कोई लेता नहीं है, कभी कभार ले लेते हैं, ठीक है। अब लेने लगे हैं, बाद में कि बहुत कम बच्चे आ रहे थे। बट यूँ है कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे में तो। और अटेंडेंस का यार यहाँ पे वैसे डिपेंड करता है, कई कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बट मैक्सिमम कॉलेज में कुछ स्ट्रिक्ट काम नहीं होता है। तो जाओ ना जाओ, कम जाओ, बट मैं रिकमेंड करूँगा एक क्लास लगाओ भाई, चाहे फालतू है वो भी लगाओ। मिस फालतू की तो क्या ही यार, मतलब कोई बढ़िया सब्जेक्ट, जैसे मैं ऑफिस स्टूडेंट सक्सेस की कई मिस कर देता था, बट स्टूडेंट सक्सेस भाई बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। उसके बाद मैं सारे लगाने लग गया, क्योंकि वो बताते हैं प्रैक्टिकली तुम्हें जॉब कैसे लेनी है। सो मैं कहूँगा कि गो एंड हमेशा ना भाई हर एक क्लास लगाना है यहाँ पे। अगर आगे ना तुम्हें घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। हर एक क्लास को ध्यान से लगाना, हर एक चीज़ को। उसके बाद क्लास के बाद ही रिवाइज कर लेना, इसने मैडम ने क्या क्या बताया, तो अगली क्लास में जाने से पहले ही पढ़ लेना कि आज क्या कराने वाले। पूरा शेड्यूल होता है हमारे पास, उसमें सारा ब्लैक बोर्ड हो गया, बहुत सारे अब तो चेंज कर दिया शायद जॉर्ज ब्राउन ने। जैसे हर एक कॉलेज में अपना ऐप होता है, वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके तुम्हारा मतलब होता है हर एक सब्जेक्ट में ये है, हर एक सब्जेक्ट की क्या क्या असाइनमेंट है, क्या क्या वो है, नेक्स्ट वीक क्या पढ़ाएंगे, कितने % के आगे टेस्ट होने वाले, मिड टर्म क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, हर एक चीज़ डिटेल होती है। तो वो ऐप को आती समझ लेना। मेरे को समझने भाई 2-3 महीने लग गए थे, इतने मेरे थोड़े से पहले सेमेस्टर में कम नंबर लग गए थे, क्योंकि भाई वो ऐप नहीं समझाया मेरे को। क्योंकि और मेरा कोई दोस्त नहीं था, सबसे पहले आके भाई इंडियन अगर तुम्हारी क्लास में इंडियन है तो वेल एंड गुड, तुम सबसे पूछ सकते हो, फॉरनर से भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंडियन जितना भाई तसल्ली से बताता है ना, उतना कोई फॉरनर नहीं बताता। अपना भाई तो अपना ही होता है भाई, उससे पूछ लोगे तो वो तुम्हें एक अच्छी तरह बता देगा कि फुल टू के कैसे क्या होता है, सब चीज़ कैसे मैनेज होती हैं। एक चीज़ ऐड करना मैं भूल गया था, ठीक है। डाउनटाउन में मेरे को अभी वीडियो एडिट कर रहा था थोड़ी देर पहले बैठ के कॉलेज में, तो मेरे को एक चीज़ याद आई कि भाई तुम्हारे ना यहाँ पे ना मैं ना क्या कहते हैं, मैंने $1000 लगभग बचा दिया, 800-900 तुम्हारे उसमें लग जाता है अगर वैक्सीन भी लगाने हो तो। अभी ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी बंदे ने ये बात नहीं बता रखी है, तो इंडिया से ये चीज़ करवा के आना। टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट, पूरी लिस्ट लगा दूंगा। यानी मेडिकल टेस्ट पहले तो ये चेक करवाना कि इनकी इम्यूनिटी है नहीं है। अगर इम्यूनिटी नहीं है तो इनकी डोजेज लग जाती हैं, क्या कहते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे खसरे खुसरे का बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं ना बचपन से, उनकी डेट अगर उनकी सर्टिफिकेट्स पड़े हैं ना, कौन कौन सी तारीख को लगे हुए हैं वो, तो वो वाली भाई वो सर्टिफिकेट्स अपने लेके आते हैं ना, वो प्रूफ भी मांगते हैं, उसमें डेट लिखी होती है फॉर्म में पूरी। अगर तुम कॉलेज में आ रहे हो ना, तो ये लास्ट में प्लेसमेंट से पहले तुम्हारे टेस्ट होंगे,
तो ये सारे टेस्ट भाई करवा लेना, सारी लिस्ट लगाई ना भाई, ये वाले सारे टेस्ट, हेपेटाइटिस भी मान लिया, इम्यूनिटी अगर पहले चेक होती है ना, अगर इम्यूनिटी निकल आती है तो बढ़िया, नहीं निकलती तो तुम्हें उसका वो लगवाना पड़ता है, क्या कहते हैं, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है उसका, मतलब क्या कहते हैं उसकी, यार मैं उसको वो वर्ड भूल गया, तो इम्यूनिटी मतलब वो उससे उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना देता है तुम्हारी, तो वो कभी भी डिसीज आएगी तो तुम्हारी बॉडी को पता चल जाएगा, और मतलब वो तुम्हारे यार ये सारी चीज़ ना नेसेसरी है, सारी चीज़ टीबी टूबी का मतलब ये सब कुछ ना करवा के लाना, मैं पूरी लिस्ट लगा दी तुमको भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रोक लेना इससे आगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीचे PDF भी लगा दूंगा, तो ये इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं चीज़, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया से प्लीज़ करवा के आना ना, अगर ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है, इंडिया से सारे टेस्ट करवा के आना, इनकी इम्यूनिटी चेक करवा लेना, जो भी उस पर लिखा हुआ है तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे है, ठीक है। तो बस ये छोटा सा एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, तो मैं किसी वजह से दे रहा हूँ, तो थैंक यू ब्रो, एंड वॉच द वीडियो नेक्स्ट, एंड सी यू ब्रो। इंस्टाग्राम पे कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लेना, एंड सी यू भाई। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो कोई भी अगर मैंने चीज़ मिस कर दी हो ना, तो भाई इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, कोई भी मदद चाहिए हो, कोई भी यार, मैं कई अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं ना भाई बंदे जो मतलब मेरी फील्ड से हो गए मेडिकल, तो भाई मेरे ना किसी भी पोस्ट के नीचे ना कमेंट कर देना कि चेक योर डी में, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन चेक योर डी में, या कुछ भी ऐसे भी कुछ भी कमेंट करते हैं ना, तो आई एम गोना चेक इट, ठीक है। अगर मेरे को यूँ लगा कि भाई क्योंकि यार बहुत सारे बंदों के आते हैं यार, आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर कर दी है, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो गोना बी ऑन नर्सिंग होपफुली, आई एम नॉट श्योर दो, आई एम नॉट श्योर।